अब ये जो प्रोडक्ट है, एक्चुअली ये जो तीनों प्रोडक्ट है ना, ये हम सबके घर की जरूरत है। नॉर्मली होता क्या है, हम हमेशा अपने फेस का ख्याल रखते हैं, फेस को अच्छा रखते हैं, फेस पे 10 तरीके की क्रीम लगाते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जो अपने फीट एंड हील्स का भी ख्याल रखते हैं। आइए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम जानते हैं। हमारे फेस, हमारे बॉडी के हर एक जो स्किन पार्ट होता है, हमारे बॉडी का जो स्किन होता है, सारी बॉडी का स्किन, और हमारे पाम्स, हमारे हथेलियों का स्किन, जो हमारे आगे का जो पाम होता है, और पैर का जो फीट एंड हील्स होता है, उसकी जो स्किन होती है वो पूरे बॉडी की स्किन से थोड़ी थिकर होती है। जैसा मैंने एक ट्रेनिंग में आपको बताया था कि हमारे स्किन का जो सबसे ऊपर का लेयर होता है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, बट हमारे फीट एंड हील्स में वी हैव एन एक्स्ट्रा लेयर, दैट इज स्ट्रैटम लूसिडम। एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो बस हमारे फीट एंड हील्स और हमारे पाम्स में होती है, जिसकी वजह से हमारे फीट एंड हील्स में एक थिकर लेयर होता है। तो उसको प्रोवाइड करने के लिए ज्यादा नर्व सप्लाई वहां पे नेचर बिल्ड करती है, बिकॉज हमारे जो पैर होते हैं, हील्स होते हैं, फीट होते हैं, वो एक्स्ट्रा बर्डन उठाते हैं। हम दिन भर अपने पैरों पे चलते हैं, खड़े होते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा स्ट्रेस हमारे पैरों को होता है। और लेडीज में स्पेशली, जेंट्स के कंपैरिजन में जो हील्स एंड फीट की जो स्किन होती है वो थोड़ी सी पतली होती है। इसीलिए आपने देखा होगा लेडीज की जो एरिया होती हैं, जो उनके हील्स होते हैं, वो ज्यादा क्रैक देखे जाते हैं, फटने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी होने लगती है। हम दिन भर में चलते हैं, काम करते हैं, डेली हम अपने फीट एंड हील्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, स्ट्रेन डालते हैं, और जितना हम स्ट्रेन डाल रहे हैं उतना हम केयर भी नहीं करते हैं। नॉर्मली ये एक ऐसा बॉडी का पार्ट है जो सबसे ज्यादा इग्नोर होता है और उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस में उसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें डैमेजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो बिना फुटवेयर के, बिना चप्पल पहने, बिना स्लिपर्स पहने, हार्ड सर्फेसेस पे, घर में या कहीं पे भी वो वॉक करते हैं, खाली पैर वॉक करते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा हमारे स्किन डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और कफा एंड वाता, अगर मैं आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव से बात करूं तो जिन लोगों में कफा एंड वाता टेंडेंसी ज्यादा होती है, जिनके प्रकृति अगर उनकी कफा एंड वाता डोमिनेंट है, तो उन लोगों में हायर चांसेस होता है क्रैक हील होने का। जैसे मेरी प्रकृति की अगर मैं बात करूं तो मैं कफा डोमिनेंट मेरी बॉडी है, तो कफा डोमिनेंट के लोग या वाता डोमिनेंट के लोग जो होते हैं, उनकी बॉडी में क्रैक हील की हायर टेंडेंसी होती है। तो और बहुत सारे केसेस में हम अपने घर में ऐसे बहुत सारे क्लीनर यूज करते हैं, साफ सफाई वाली चीजें यूज करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे फीट एंड हील्स को डैमेज करती है। बट हम इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। होता क्या है, जब हमारी स्किन डैमेज होने लगती है तो वो दिखती अच्छी नहीं है, फटी फटी एरिया अच्छी नहीं लगती हैं दिखने में, और अगर टाइम पे उसको एड्रेस नहीं किया गया तो फ्यूचर में जाकर ये बड़ी प्रॉब्लम में बदल सकती है। व्हाई? बिकॉज हमारे जो एपिडर्मल जो लेयर होता है, उसके जो सेल्स होते हैं वो ओपन अप हो जाते हैं, कभी कभी डीप कट्स होने लगते हैं, और डीप कट से कभी कभी एक्सेस ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे सीवियर केसेस में लोगों को ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते। वो नॉर्मल स्टार्टिंग में जब ध्यान नहीं देते तो आगे चलकर फिर चलने में भी तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। तो कोई भी प्रॉब्लम बढ़े उसके पहले ही अगर हम उसको प्रोटेक्ट कर दे तो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आने से हम उसको रोक सकते हैं। इसीलिए हमारी कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट लाया जिसका नाम आयु हील रखा है, एक आयुर्वेदिक रेमेडी जो आपके हील्स को हील करने में हेल्प करता है। तो इसलिए इसका नाम आयु हील रखा है, जो हमारे एरिया को रिपेयर करता है, उसको सॉफ्ट करता है और हील्स को अच्छा रखने में हेल्प करता है। फर्स्ट टाइम ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया गया है जिसमें 10 नेचुरल एक्टिव्स डाला गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से एक्टिव है इसमें। सबसे पहले इसमें हमने मैरीगोल्ड डाला, इसको गेंदा की फूल भी बोलते हैं एंड इसको हैप्पीनेस फ्लावर भी बोला जाता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो आपके स्किन को भी प्रोटेक्ट करती है। अगर कोई क्रैक्स है, कोई वुंड हो गया है तो उसको भी रिपेयर करने में हेल्प करती है। इसमें पोंगैमिया ग्लैब्रा के ऑयल डाला गया है, जो हमारे स्किन, जो हार्ड स्किन हो गई है, नॉर्मली बहुत सारे लोगों की जो हील्स होते हैं
वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, उसको सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। अब एक बेबी का स्किन देखिए ना, पैरों का, वो कितना सॉफ्ट रहता है, तो उसको सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। अगर कुछ क्रैक्स हैं तो उसको सील करने में हेल्प करता है। बैक्टीरियल एक्शन है, अगर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एंटीसेप्टिक का भी रोल प्ले करता है। तो कोई भी इन्फेक्शन वगैरह माइनर है तो उससे भी हेल्प करता है। देन इसमें हमने शोरिया रेजिन्स डाला है। आपने बहुत सारी ट्रीज पे देखा होगा रेजिन्स, उस पे बाहर एक्सटर्नल लेयर पे, उस पे ऐसे वुड्स के ऊपर एक रेजिन्स जैसी चीजें चिपकी होती हैं। वो भी एक बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट देती है आपके हील्स को, क्रैक जो हील्स है उसको सील करने में। और बहुत सारे लोगों में जब बहुत ज्यादा क्रैक्स हो जाते हैं तो पेन स्टार्ट होने लगता है, तो ये आपके स्किन को रिपेयर करता है। आपकी जब स्किन डैमेज होने लगती है, जो आपकी पैर की जो एपिडर्मल स्किन है वो जब डैमेज होने लगती है, क्रैक्स होने लगते हैं, तो उसको हील करने में हेल्प करता है। उसमें हमने नीम डाला है। नीम हम सबको पता है एक सूदिंग इफेक्ट देता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। और हल्दी की चीजें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हल्दी इज समथिंग दैट हैज एन इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज ऑल्सो, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज ऑल्सो। इन्फ्लेमेशन को कम करता है, बैक्टीरिया से हेल्प करता है, और आपके जो क्रैक्स हैं उसको सील करने में हेल्प करता है। इसमें दो चीजें और डाली गई हैं, दैट इज मंजिष्ठा एंड देवदारू ऑयल, जो आपके क्रैक्स को तो हील करता है, ये सॉफ्ट तो करता है, और उसको प्रिवेंट करता है कि फिर से वो एरिया ज्यादा ड्राई ना हो। क्योंकि मैक्सिमम बहुत सारे क्रीम्स मैंने मार्केट में देखे हैं, जब आप थोड़ी देर लगाएंगे, थोड़ी देर तो वो मॉइस्चर मेंटेन करता है, लेकिन उसके बाद वो ड्राई होने लगता है। तो जो देवदारू तेल है वो उसको फर्दर ड्राई होने से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। और एलोवेरा जेल डाला गया है जो मॉइस्चराइज करता है, स्किन को सॉफ्ट करता है। और एलोवेरा के हम सबको पता है इट हैज मल्टीपल बेनिफिट्स, और एलोवेरा भी हमने इसमें डाला है। दारू हरिद्रा है जो आपके हील्स को क्रैक करने में हेल्प करता है। एंड अगेन बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम पैरों का उतना ख्याल नहीं रखते हैं। तो इसमें जो टी ट्री ऑयल है वो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। कुछ इचिंग होती है, बहुत सारे लोगों को इरिटेशन होता है, उससे प्रोटेक्ट करता है। कोका बटर डाला गया है, ये हमारे स्किन को सॉफ्ट करता है, सील करता है उसके जो भी क्रैक्स होते हैं। जैसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने आयु हील से? सबसे पहले इट मॉइस्चराइजेज योर फीट एंड हील्स, आपके फीट को, हील्स को मॉइस्चराइज करता है, उसको सॉफ्ट करता है, और जो भी आपके क्रैक्ड हील्स है उसको रिपेयर करता है। कुछ प्रिवेंशन करता है इन्फेक्शन होने से, बिकॉज इसमें जो टी ट्री ऑयल है, दारू हल्दी है, दारू हल्दी है, उसके बाद इसमें हमने हल्दी को क्यूमिन डाला है, जो आपको फर्दर इन्फेक्शन जो होने वाले हैं या कुछ इन्फेक्शन है उसको भी प्रिवेंट करता है होने से। तो जब आप इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे ना, विद इन फ्यू डेज आपको इम्प्रूवमेंट, आपको चेंजेस नजर आना स्टार्ट होगा, और आपके क्रैक्ड हील्स जो है वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो डोंट वेट कि जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी या हल्की हल्की कभी कभी लोगों में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, तो ही हम यूज करते हैं। हमारी बॉडी के एक एक पार्ट को स्पेशल केयर की जरूरत है, इसीलिए हमारी एलिमेंट्स हमारे एक एक बॉडी पार्ट के लिए प्रोडक्ट लेकर आ रही है। तो टारगेट कस्टमर्स कौन है हमारे? जो भी 3 साल के ऊपर के लोग हैं ना, आप उनको भी दे सकते हैं। जिनको भी कफा एंड वाता प्रवृत्ति है, जिन तो कफा एंड वाता डोमिनेंस है, जिनको भी क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम है, नॉर्मल भी क्रैक्ड हील की प्रॉब्लम है, आप उनको भी दे सकते हैं। 2 से 3 बार भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। तो सुबह बात के टाइम पे अच्छे से अपने फीट को क्लीन करिए, हल्का थोड़ा स्क्रब करके फीट को क्लीन करके अपना ये आपने आयु हील लगा लिया। और रात में सोने के टाइम पे भी आप लगा सकते हैं, और रात में लगाना ज्यादा सही रहेगा, दिन में भी आप लगा सकते हैं। रात में लगा के आप उसको छोड़ दीजिए। सबसे अच्छी बात क्या है, मैंने मार्केट की कुछ क्रीम्स में देखे हैं, वो हमारे बेड को स्टेन कर देते हैं, बेडशीट को स्टेन कर देते हैं। तो आपके जो बेडशीट है उसको स्टेन नहीं करेगा, उस पर कोई भी दाग नहीं लगेगा, और इसका एक बहुत प्यारा फ्रेग्रेंस है। तो आपको अच्छा लगेगा जब आप इसको लगाएंगे, एक अच्छा फ्रेग्रेंस होगा। तो आप इसको लगा के रात में सॉक्स भी पहन सकते हैं, या आप नॉर्मल भी इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं। तो चॉइस इज योर्स, आप किसी भी तरीके से इसको लगा सकते हैं, बट मेक श्योर आप दिन में 2 बार इसको जरूर लगाएं। क्या चीजें ध्यान देनी है? कोई ज्यादा कट गया है, जल गया है, उस केस में हमें वुंड हीलिंग क्रीम अप्लाई करना है, आयु हील नहीं करना है। बच्चों से दूर रखिए, आंखों के पास के एरियाज में आपको ये नहीं लगाना है। और हाइजीन
मेंटेन करना है। और जब भी आप इसको ओपन करें तो प्रॉपर्ली आप उसको ओपन करें, हाथ में क्रीम लें और उसको प्रॉपर्ली फिर क्लोज कर लें, ताकि हम हाइजीन भी मेंटेन करें। तो इस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को यूज करना है। तो ये था हमारा एक स्पेशलिस्ट जो हमारे हील्स को बस रिपेयर नहीं करता, उसको सॉफ्ट भी करता है और उसको इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है, फ्यूचर जो डैमेज होने वाला है उससे भी प्रोटेक्ट करता है। एक्चुअली में इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो आपके हील्स को प्रोटेक्ट करता है। एक आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो आपके हील्स को अच्छा रखने में हेल्प